जय हिंद दोस्तों। आज का स्टोरी है द मिल्क मेड। इसका मतलब होता है कि दूध वाली। द मिल्क मेड मतलब दूध वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। ए मिल्क मेड वाज ऑन हर वे टू द मार्केट टू सेल सम मिल्क फ्रॉम हर काउ। चलिए शुरू करते हैं। ए मिल्क मेड एक दूध वाली, वाज यानी थी, ऑन मारे पर, हर यानी अपने, वे यानी रास्ते पर, टू द मार्केट यानी मार्केट जाने के रास्ते पर, टू सेल यानी बेचने के लिए, सम मिल्क कुछ दूध, फ्रोम यानी से, हर काउ यानी अपने गाय से। तो चलिए अच्छा से देख लेते हैं। एक दूध वाली अपनी गाय का दूध बेचने के लिए बाजार जा रही थी। आ गया समझ में? चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड एज सी कैरिड द लार्ज जग ऑफ मिल्क ऑन द टॉप ऑफ हर हेड। एज माने जैसा, सी माने वह, कैरिड यानी उठाई हुई थी, द लार्ज यानी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा, जग ऑफ मिल्क यानी जग उठाई हुई थी ऑफ मिल्क की, ऑन यानी पर, टॉप यानी ऊपर, ऑफ यानी की, हर हेड यानी अपनी सिर के ऊपर। तो चलिए इसका अच्छा से देख लेते हैं। जैसे ही, एज सी जैसे ही उसने उठाई, जैसे ही उसने अपने सिर पर, अपने सिर के ऊपर दूध का लार्ज यानी बड़ा, बहुत बड़ी दूध का बड़ा जग लिया, सी बिगन टू ड्रीम वह शुरू की, बिगन माने शुरू करना, टू ड्रीम यानी सपने देखना, ऑफ ऑल द थिंग्स यानी पूरी चीज़ों का। समझ में आ गया? सी बिगन टू ड्रीम ऑफ ऑल द थिंग्स सी कुड डू आफ्टर सेलिंग द मिल्क। यानी कि सी यानी उसने बिगन यानी शुरू किया, टू ड्रीम यानी सपने देखना, ऑफ ऑल द थिंग्स यानी उन सभी चीज़ों का, सी उसने, कुड डू आफ्टर सेलिंग द मिल्क यानी दूध बेचने के बाद जो उससे पैसे आएगा उसके बारे में सोचने लगी। देखते हैं आगे। विथ द मनी आई विल बाई 100 चिकन टू रियर इन माई बैकवर्ड। चलिए शुरू करते हैं इसका। विथ यानी से, दैट मनी उस, मनी से यानी वह मनी से, इल इसका मतलब होता है आई विल, इसका शॉर्ट फॉर्म है इल, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो आई विल बाई 100 चिकन, मैं खरीदूंगी, बाई माने खरीदना, ए माने एक यानी 100 चिकन, 100 चूजे, चिक्स है, चिक्स मतलब चूजे होता है यानी मुर्गियों का बच्चा, टू रियर और उसे पालूंगी, इन माई बैकवर्ड यानी घर के पीछे के एरिया में। तो समझ में आ गया। आई विल बाय मैं खरीदूंगी 100 चूजों और उसको पालूंगी, इन माई बैकवर्ड यानी घर के पीछे। आगे देखते हैं। व्हेन दे आर फुल्ली ग्रोन आई कैन सेल देम एट ए गुड प्राइस एट द मार्केट। इसको देखते हैं। व्हेन यानी जब, दे मने वे, आर मने होंगे, फुल्ली ग्रोन यानी पूरी तरह से मिच्योर हो जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएंगे, आई कैन सेल देम मैं उसे बेच सकती हूँ, ए गुड प्राइस एक अच्छी कीमत में, एट द मार्केट यानी मार्केट में, जब वह बड़े हो जाएंगे तब उसे अच्छी पैसे उससे आएंगे, उसे बेचकर, तो मैं उसे मार्केट में अच्छी प्राइस में बेच दूँगी। आगे देखते हैं। एज सी वॉकड ऑन जैसे ही वह आगे बढ़ी, चली, सी कंटिन्यू ड्रीमिंग वह अपना सपना देखना जारी रखी, सी यानी वह, कंटिन्यू माने जारी रखना, ड्रीमिंग माने अपना सपना, वह अपना सपना जारी रखी। देन तब, देन आई विल बाई 2 young goats and rear them on the grass क्लोज बाई। चलिए तो इसको देखते हैं। देन यानी तब, आई विल बाई मैं खरीदूंगी, आइल मतलब आई, विल है इसका शॉर्ट फॉर्म है आइल, देन आइल मैं खरीद, बाई देन आई विल बाई मैं खरीदूंगी, 2 young छोटा, गोट्स यानी
गोट्स यानी कि बकरी, छोटा बकरी खरीदूंगी, एंड रेयर और उसे रेयर मैंने बताया था पालना, एंड पालूंगी देम उन्हें ऑन द ग्रास और उसे घास खिलाकर पालूंगी, क्लोज बाय यानी अपने पास रखकर, व्हेन दे आर फुल्ली ग्रोन आई कैन सेल देम एट एन इवन बेटर प्राइज। तो चलिए इसका कर लेते हैं। व्हेन यानी जब, दे यानी वे, आर फुल्ली ग्रोन यानी बड़े हो जाएंगे, आई कैन सेल देम मैं उन्हें बेच सकती हूँ, एट एन इवन, एट माने पर, एन माने एक, इवन यानी यहाँ तक कि बेटर यानी अच्छे, प्राइज माने मूल्य में, मैं उन्हें अच्छे मूल्य में, अच्छे प्राइज में बेच सकती हूँ। आगे देख लेते हैं। स्टिल ड्रीमिंग सी सेड टू हर सेल्फ सून। स्टिल ड्रीमिंग मतलब कि अभी भी सपना देख रही थी। सी सेड टू हर सेल्फ वह खुद से, सी यानी वह, सेड यानी कहा, टू हर सेल्फ मतलब खुद को, वह खुद को कहा, सून जल्दी ही, आई विल बी एबल मैं, आई मतलब मैं हो जाऊंगी सक्षम, एबल माने सक्षम, टू बाय यानी खरीदने के लिए, क्या, अनदर का दूसरा का, एंड आई विल हैव मोर मनी टू सेल, और आई विल हैव मेरे पास होगा, मोर माने और ज़्यादा, मिल्क यानी दूध, टू सेल यानी बेचने के लिए, मेरे पास और ज़्यादा दूध होगी बेचने के लिए, एंड देन आई शैल हैव, एंड देन आई शैल हैव इवन मोर मनी, और देन माने तब, आई यानी मैं, शैल होगा, शैल हैव होगा, इवन यहाँ तक कि और ज़्यादा पैसे होंगे। तो आगे चलिए देख लेते हैं। विद दीज हैप्पी थाट्स, विद माने से, दीज माने ये सब, दीज माने ये सब, हैप्पी यानी खुशी, थॉट्स यानी कह सकते हैं कि ये सभी खुशी के पल सोचते सोचते वह सोच रही थी, थॉट्स, सी बिगन टू एस्केप एंड जंप, उसने छलांग लगाई, बिगन यानी शुरू किया, टू एस्केप यानी कह सकते हैं जंप, एस्केप एंड जंप मतलब कह सकते हैं छलांग लगाना, वह छलांग लगाई, एंड वह खुशी के मारे कह सकते हैं कि मतलब कि उछलने लगी, कूदने लगी, जैसे कह सकते हैं, एंड सडनली द ट्रिप्ड एंड फेल, सडनली यानी अचानक, सी ट्रिप्ड वह फिसली, एंड फेल और गिर गई, द जग ब्रोक एंड ऑल द मिल्क स्प्लिट ऑन टू द ग्राउंड, द जग यानी कि घड़ा, ब्रोक यानी टूटना यानी टूट गई, एंड ऑल द मिल्क और सभी दूध, स्प्लिट यानी बिखर गए, ऑन टू द ग्राउंड यानी ज़मीन पर बिखर गए, नो मोर ड्रीमिंग नाउ और उसका, नो माने नहीं, मोर माने और, ड्रीमिंग माने सपना, नाउ माने अब, यानी उसका सपना भी अब टूट गया, सी सेट डाउन एंड क्राइड वह बैठी और रोने लगी। इसका मोरल क्या है देख लेते हैं। इसका मोरल कहता है, डू नॉट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, डू नॉट यानी नहीं करो, काउंट यानी गिनना, योर चिकन अपनी, चिकन यानी कि मुर्गियों को, बिफोर दे आर हैच्ड यानी कि मुर्गी के अंडे को, चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, इसका मतलब क्या हो गया अपनी मुर्गियों के अंडे देने से पहले उनकी गिनती ना करें। ठीक है, तो कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे। ठीक है, थैंक यू।